नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में ये जो है हम देखेंगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन, क्योंकि सर्वाधिक आपके जो पेपर देखोगे अपन जो है जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, इनके जब पेपर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो पर्यावरण हो, है ना। तो इसमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कथन और कारण से मिलते हैं, क्योंकि कथन और कारण के क्वेश्चन हम जो है अपने जो है समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमें जो है इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन प्रश्नों को समझना पड़ेगा यदि आपको सीटेट वाकई निकालना है तो। क्योंकि हम केवल क्वेश्चन के बदलाव को नहीं देख सकते, केवल हम ये नहीं देख सकते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, हमको ये भी देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको करते हुए आना चाहिए, ताकि आपका आसानी से सीटेट क्लियर हो सके। तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि कथन और कारण के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हल करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। तो चलिएगा, अब अपन बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हम कारण और कथन वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बड़े आसान तरीके से आज की क्लास में हम देखेंगे। चलिएगा, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। आइएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है ये क्या है। ये कई बार जो है मैंने आज जो क्लास में लिए हैं क्वेश्चन, ये जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं उन्हीं को डायरेक्ट उठा के ले आया हूँ आपके सामने। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो है कथन और कारण के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये पर्यावरण का है ना, ये सभी के लिए आप जो है देखते जाइएगा। आइएगा, देखते हैं पहला क्या कहता है। दावा ए कहता है, क्या कहता है कि झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काटकर और जला दिया जाता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा झूम खेती होती है उसमें जो है खरपतवार होते हैं जो, है ना, उनको क्या करें, उखाड़ने के स्थान पे क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और वहीं पे जला दिया जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तर्क या क्या है, आर क्या कहता है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दोनों में क्या है, दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, जब इसको जो है काट कर और जला देते हैं तो उससे क्या बनती है, राख, और राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ए है ये आर की व्याख्या, जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, व्याख्या है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं काट के क्या करते हैं, जला दिया जाता है। ठीक है, झूम खेती में ऐसा होता है। और जब जला दिया जाता है तो राख होती है, राख बन जाएगी, और जब राख बनेगी तो मिट्टी की जो है उर्वरता जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है ना। सेकंड क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, आर ए की व्याख्या सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ए सही है और आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ठीक है ना। चलिएगा, कोई डाउट है? नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आसान तरीके से समझते हैं। आइएगा और आसान तरीके से करते हैं। पर्यावरण में देखिएगा, दावा ए है जो क्या कहता है कि केचुआ जो होते हैं किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, भुरभुरा करता है, ताकि नमी बनी रहती है मिट्टी में, और क्या होता है, उपज जो है बढ़िया तरीके से होती है। बिल्कुल सही है, केचुआ जो होता है किसानों का मित्र है। ठीक है, इस कारण से ए सही है। आर क्या कहता है, केंचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। क्या यहाँ पे खरपतवारों को नष्ट करते हैं केंचुआ मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खरपतवार को नष्ट करते हैं, ठीक है ना, भुरभुरा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं। यहीं पे आपको चीज़ें समझना है। केंचुआ ए तो सही है, ए सही है, बिल्कुल परफेक्ट है कि केंचुआ किसानों का अच्छा मित्र होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आर क्या कहता है, आर यहाँ पे कहता है कि केंचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं, ये नहीं करते, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको दोनों सही हैं, ये भी नहीं लेना, दोनों सही हैं, ये भी नहीं लेना, दोनों गलत भी नहीं है, ये भी नहीं लेना,
राइट ऑप्शन निकल के आया थर्ड वाला कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने आसान तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है क्या है, पेडागोजी में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अभिकथन ए कहता है, क्या कहता है कि बच्चों में सजा डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। क्या ये सही है। आर क्या कहता है, इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली हैं। आप बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार बताया कि बालक को डर या सजा नहीं पैदा करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे डर यदि पैदा कर देंगे तो बालक तरीके से सीख नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि डर और सजा पैदा करके हम जो है सीखने को सुसाध्य यानी अच्छा बना सकते हैं सीखना। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ना। इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने को बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन नहीं, इनाम और सजा की बदौलत यदि कोई बच्चा सीखता है तो वो तब तक सीखेगा जब तक उसे कुछ मिलेगा। ठीक है ना, बदले में। और जब उसको जो है कुछ भी उससे उम्मीद नहीं होगी, कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होगी, तो वो सीखेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रभावशाली है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है ना। सही भी नहीं है, गलत हैं दोनों। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इतने आसान होते हैं। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो कथन दिए गए हैं। ठीक है। एक कथन अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए क्या कहता है, देखिएगा अब यहाँ पे पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता का बोध का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी को गणित से जो है डर लगता है। ज़्यादातर जो होते हैं बालक वो गणित के जो है भय से डरते हैं। ठीक है ना। ये सही है। जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती कि जेंडर जो होते हैं, जेंडर की भिन्नता के कारण जो है गणित में भय होता है। कई बार जो है किसी भी वर्ग से बालक हो, किसी भी जेंडर का हो, लेकिन वो क्या है, अच्छी तरीके से जो है गणित को सीख पाता है और समझ पाता है। तो जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा थर्ड हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया है, दोनों सही नहीं दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अभिकथन ए क्या कहता है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। बिल्कुल ऐसा माहौल होना चाहिए जहां बालक के अंदर जो चीज़ें हैं वो व्यक्त कर सके अपनी चीज़ें। ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है ना। तो भ्रांतियों में चर्चा करना एक दायित्व बनता है एक टीचर का। ठीक है ना। जहाँ पे भी हमें जो है डाउट होता है तो हम पूछते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया के लिए सुसंगत यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ों को समझना है, आपको देखना है कि पहला पॉजिटिव है कि नहीं है और दूसरा भी देखना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला कहता है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा व वैचारिक बहस के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बालक को बोलने के लिए, विचारों को रखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, अभिकथन पॉजिटिव है। ठीक है ना। आर क्या कहता है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या ये सही हो जाएगा। तो देखिएगा भाषा का विकास जो होता है और संज्ञानात्मक विकास होता है ये दूसरे से अंतः संबंधित हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, यहाँ पे दोनों अंतः संबंधित हैं। इसलिए यहाँ पे केवल हमारा ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ी सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो दोनों सही दिया है, दोनों सही दिया है, ये भी निकल गया, ये ऑप्शन भी निकल गया, दोनों गलत नहीं है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन आ जाता है निकल के। ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को बाल्यावस्था के अनुभव हैं वो सकारात्मक हों। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बिल्कुल सही है, ये तो आप आंख बंद करके जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी विद्यार्थियों को समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व में विविध प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यानी समावेशन के लिए सुनिश्चित करने के लिए कक्षा के ज्ञान के प्रतिनिधित्व में विविध प्रकारों के जो है प्रकारों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, विविधता की बात हो रही है, पॉजिटिव है। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को तो शामिल हैं, परंतु उसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। क्या यही समावेशन है? यहाँ पे एक तरफ समावेशन की परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे कारण आर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अधिगम अक्षमता में क्या है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, लेकिन भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है ना। दोनों सही नहीं है, इसको दोनों सही नहीं मानेंगे, दोनों सही ही नहीं है ना, और दोनों गलत भी नहीं है, लेकिन ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना। तो समावेशन का मतलब क्या यही हो गया, हम जूझ रहे बच्चे को अलग कर रहे हैं, यानी कठिनाई से जो जूझ रहे हैं बच्चे उनको अलग कर रहे हैं, तो कहाँ का समावेशन फिर। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, अपने चिंतन को प्रोत्साहित करना और सीखने के तरीकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक शिक्षक का दायित्व है। अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। ये भी मुझे लगता है कि एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो एकदम सही है दोनों, जहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए निकल के आता है। ठीक है ना, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता के सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्यों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल ठीक है। आर क्या कहता है कि योग्यता के अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बिल्कुल, हमें पढ़ने से ही पता चल जाता है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर ए यही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करे और उनको अनदेखा करने की बजाय उन पर चर्चा करे। ठीक है, बालक की भ्रांतियों को जो है अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उन पर क्या करना है, चर्चा करना है ना। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं, जो अक्सर विद्यार्थियों को अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं। सही है, और ये अधिगम प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल, दोनों सही है और दोनों पॉजिटिव भी हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। आपको प्रश्न पॉजिटिव देखना, अभिकथन यदि पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों की व्याख्या होगी, सही होगी। लेकिन आर यदि पॉजिटिव है, यदि अभिकथन पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है, तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सा दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। बिल्कुल, नवीन ज्ञान के लिए बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। अध्यापक के बदौलत जो है बालक सीखता हुआ आता है। ठीक है ना, इसलिए आर और ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12वें क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, तो अध्यापक को उसे अपने विचार के मौखिक तौर पर अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना। जहाँ पे प्रोत्साहित हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। आर क्या कहता है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। कम से कम अपेक्षा, तो यहीं पे नेगेटिव हो जाता है। कम से कम अपेक्षा नहीं रखना है ना। यदि हम बालक के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अधिक से अधिक हमें अपेक्षा होगी कि बालक जो है सफल हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे तर्क अभिकथन ए तो सही है, लेकिन आर यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आर सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है, ये बताना है। देखिएगा, हाथियों के बारे में कारण कथन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, क्या ये सही है? नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, क्या ये सही हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी ही और बच्चे होते हैं, सही है, ये सही है। नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा ये, ठीक है ना, व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। गलत तो एक भी नहीं है, दोनों सही है ना, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिएगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, क्या ये हो जाएगा? और तर्क क्या कहता है कि बच्चों में खुद सोचने की क्षमता नहीं होती और उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा अभी कथन क्या कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई जो गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। असफलता नहीं, ये सीखने को दर्शाती हैं, है ना, गलतियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं बालक सीख रहा है। आर क्या कहता है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। बच्चों को मैं खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, क्या ये ऐसा होता है? नहीं, बालक खुद से सोच लेता है, समझता है, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में आपके इंतज़ार रहेगा, ठीक है ना। चलिएगा, और यहाँ पे मैंने जो है आपके जो है कारण कथन वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से आपको जो है अब दिक्कत नहीं होगी, इसी तरीके से आपको करना है। और मैं आपके कमेंट भी देखूंगा आप कितने बढ़िया तरीके से, आपकी तैयारी क्या है, और बढ़िया तरीके से आप करिएगा तैयारी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।